श्री देव्यै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण नववां स्कंद। मूल प्रकृति के अंश कला एवं कलांश का विशद विवेचन। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, गणेश, जननी, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री और राधा, ये 5 महादेवियाँ प्रकृति कहलाती हैं। इन्हीं पर सृष्टि निर्भर है। नारद ने पूछा, ज्ञानियों में प्रमुख स्थान प्राप्त करने वाले साधो, वह प्रकृति कहाँ से प्रकट हुई है, उसका कैसा स्वरूप है, कैसे लक्षण है तथा क्यों यह 5 प्रकार की हो गई। भगवान नारायण कहते हैं, वस प्रथम अर्थ में और कृति सृष्टि अर्थ में है। अतः सृष्टि के आदि में जो देवी विराजमान रहती हैं उसे प्रकृति कहते हैं। सृष्टि के अवसर पर परब्रह्म परमात्मा स्वयं 2 रूपों में प्रकट हुए। उनका आधा दाहिना अंग पुरुष और आधा बायां अंग प्रकृति हुआ। वही प्रकृति ब्रह्म स्वरूपा नित्या और सनातनी है। पर ब्रह्म परमात्मा के सभी अनुरूप गुण इन प्रकृति में निहित है। भगवती प्रकृति भक्तों के अनुरोध से अथवा उन पर कृपा करने के लिए विविध रूप धारण करती हैं। जो गणेश की माता भगवती दुर्गा हैं, उन्हें शिव स्वरूपा कहा जाता है। ये भगवान शिव की प्रेयसी भार्या हैं। जो परम शुद्ध सत्व स्वरूप है, उन्हें भगवती लक्ष्मी कहा जाता है। परम प्रभु श्री हरि की वे शक्ति कहलाती हैं। अखिल जगत की सारी संपत्तियाँ उनके स्वरूप हैं। उन्हें संपत्ति की अधिष्ठात्री देवता माना जाता है। वे परम साध्वी देवी महालक्ष्मी नाम से विख्यात होकर वैकुंठ में अपने स्वामी की सेवा में सदा संलग्न रहती हैं। स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी, राजाओं के यहाँ राजलक्ष्मी और मृत्युलोक में वासी गृहस्थों के घर गृह लक्ष्मी के रूप में वे विराजती हैं। पर ब्रह्म परमात्मा से संबंध रखने वाली वाणी शुद्ध विद्या ज्ञान की जो व्यवस्था करती है, उन्हें सरस्वती कहा जाता है। संपूर्ण विद्याएं उन्हीं की स्वरूप हैं। मनुष्यों को बुद्धि, कविता, मेधा, प्रतिभा, स्मरण शक्ति उन्हीं की कृपा से प्राप्त होती है। नारद, इनके सिवा कुछ अन्य देवी भी हैं। आगम शास्त्र के अनुसार उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। वे चारों वर्णों की माता हैं। छंद और वेद उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। बुद्धिमान नारद संध्या बंधन के मंत्र और तंत्र का निर्माण उन्हीं पर निर्भर है। द्विजाति ब्राह्मण वर्णों के लिए उन्होंने अपना यह रूप धारण किया है। वे जप रूपा तपस्विनी, ब्रह्मा तेज से संपन्न और सर्व संस्कारमयी हैं। उन पवित्र रूप धारण करने वाली देवी को सावित्री अथवा गायत्री कहते हैं। वे ब्रह्मा की परम प्रिय शक्ति हैं। नारद, अब तुम्हें 5वीं देवी का चरित्र सुनाता हूँ। ये परमात्मा कृष्ण को प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। पर ब्रह्म वामार्धांग ही इनका स्वरूप है। ये ब्रह्मा के समान ही गुण और तेज से संपन्न है। इन्हें परावरा, सारभूता, परमाद्या, सनातनी, परमानंद रूपा, धान्या, मान्या और पूज्या कहा जाता है। नित्य कुल निकुंजेश्वरी, रास क्रीड़ा की अधिष्ठाती देवी हैं। गोलोक धाम में रहने वाली ये देवी रासेश्वरी एवं सुरसिका नाम से प्रसिद्ध है। रास मंडल में पधारे रहना इन्हें बहुत प्रिय है। ये गोपी के वेश में विराजती हैं। ये परम आह्लाद स्वरूपणी है। यही 5वीं देवी भगवती राधा के नाम से प्रसिद्ध है। इन प्रकृति देवी के अंश कला, कलांश और कलांश भेद अनेक रूप हैं। भूमंडल को पवित्र करने वाली गंगा इनका प्रधान अंश है। श्री तुलसी को प्रकृति देवी का प्रधान अंश माना जाता है। विष्णु प्रिया है। भगवान विष्णु के चरण में सदा विराजमान रहती हैं। भारतवर्ष में 2 वृक्ष रूप से पधारने वाली ये देवी कल्प वृक्ष स्वरूपा हैं। प्रकृति देवी के अन्य प्रधान अंश का नाम देवी रजतकारु है। ये कश्यप जी की मानस पुत्री हैं, इसलिए इन्हें मनसा भी कहा जाता है। मुनिवर आस्तिक जो तपस्वियों में श्रेष्ठ गिने जाते हैं, ये देवी उनकी माता है। नारद, प्रकृति देवी के एक प्रधान अंश को देवसेना कहते हैं। मातृकाओं में परम श्रेष्ठ मानी जाती हैं। ये साध्वी भगवती प्रकृति श्रेष्ठांश हैं। अतएव इन्हें षष्ठी देवी कहा जाता है। बच्चों को सुरक्षित रखना इनका प्रधान उद्देश्य है। प्रकृति देवी का एक प्रधान अंश मंगल चंडी के नाम से विख्यात है। ये मंगल चंडी प्रकृति देवी के मुख से प्रकट हुई। सृष्टि के समय इनका विग्रह मंगलमय रहता है। संहार के अवसर पर एक क्रोधमयी बन जाती हैं, इसलिए इन देवी को पंडित जन मंगल चंडी कहते हैं। प्रत्येक मंगलवार के दिन विश्व भर में इनकी पूजा होती है।
इनके अनुग्रह से साधक पुरुष पुत्र पौत्र धन संपत्ति यश और कल्याण प्राप्त कर लेते हैं। देवी काली को प्रकृति देवी का प्रधान अंश मानते हैं। संग्राम में जब भगवती दुर्गा के सामने प्रबल राक्षस बंधु शंभु और निशुंभ डटे थे, उस समय ये काली भगवती दुर्गा के ललाट से प्रकट हुई थी। इन्हें दुर्गा का आधा अंश माना जाता है। गुण और तेज में ये दुर्गा के समान ही है। इनका विग्रह करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान है। संपूर्ण शक्तियों में प्रमुख है। भगवती वसुंधरा भी प्रकृति देवी के प्रधान अंश से प्रकट हैं। अखिल जगत इन्हीं पर ठहरा है। ये सर्वसैया कही जाती है। इन्हें लोग रत्नाकरा और रत्नगर्भा भी कहते हैं। देवी स्वाहा अग्नि की पत्नी है। इनके बिना देवता अर्पित की हुई हवि पाने में असमर्थ हैं। यज्ञ की पत्नी को दक्षिणा कहते हैं। इनके न रहने पर विश्व भर के संपूर्ण कर्म निष्फल समझे जाते हैं। स्वाधा पितरों की पत्नी है। इनका उच्चारण न करके पितरों को वस्तु अर्पण की जाए तो वह निष्फल हो जाती है। वायु के पत्नी का नाम स्वस्ति है। इनके बिना आदान प्रदान सभी असंभव हो जाते हैं। पुष्टि गणेश की पत्नी है। इनके बिना पुरुष और स्त्री सभी शक्तिहीन हो जाते हैं। अनंत की पत्नी का नाम तुष्टि है। इनके बिना संपूर्ण संसार सम्यक प्रकार से कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता। ईशान की पत्नी का नाम संपत्ति है। इनके न रहने पर विश्व भर में जनता दरिद्र कहलाती है। धृति कपिल मुनि की पत्नी है। न रहे तो जगत में संपूर्ण प्राणी धैर्य से हाथ धो बैठे। सती को सत्य की भार्या कहा गया है। इनके बिना जगत सर्वथा बंधुता शून्य हो जाता है। परम साध्वी दया मोह की पत्नी है। इनके अभाव में संपूर्ण प्राणी सर्वत्र निष्फल माने जाते हैं। पुण्य की सहधर्मी प्रतिष्ठा है। मुने इसके बिना सारा संसार जीते हुए ही मृतक के समान समझा जाता है। सुकर्म की पत्नी कृति है। इनके अभाव में अखिल जगत यशोहीन होकर मृतक के समान हो जाता है। क्रिया उद्योग की पत्नी है। नारद इनके बिना संसार विधिहीन हो जाता है। अधर्म की पत्नी को मिथ्या कहते हैं। सभी धूर्त इनका सत्कार करते हैं। हाटपूर्वक सर्वत्र अपना आधिपत्य जमाए रहती हैं। इनके भाई का नाम कपट है। इसके साथ ये प्रत्येक घर में चक्कर लगाती हैं। शांति और लज्जा ये सुशील की आदरणीय पत्नी है। नारद इनके न रहने से सारा जगत उन्मत्त की भांति जीवन व्यतीत करने लगता है। ज्ञान की पत्नियां हैं। बुद्धि मेघा और धृति ये साथ छोड़ दें तो समस्त संसार मूर्ख और पागल के समान हो जाए। धर्म की सहधर्मिणी का नाम मूर्ति है। विश्व के व्यवस्थापक परमात्मा इनका सहयोग पाए बिना निराधार रहते हैं। इनके स्वरूप को अपनाकर ही साध्वी लक्ष्मी सर्वत्र शोभा पाती हैं। श्री और मूर्ति दोनों इनके स्वरूप हैं। परम मान्य धन्य एवं सुपूज्य है। रुद्र की पत्नी का नाम कालाग्नि है। इनको योग निद्रा भी कहते हैं। रात्रि में इनका सहयोग पाकर संपूर्ण प्राणी अछत्र अर्थात नींद से व्याप्त हो जाते हैं। काल की तीन भार्याएं हैं, संध्या, रात्रि और दिन। ये न रहे तो ब्रह्मा भी सांख्य का परिगणन नहीं कर सकते। क्षुधा और पिपासा ये दो लोग की भार्याएं हैं। परम धन्य मान्य और आदर की पात्र हैं। ये अनुकूल न हो तो सारा जगत चिंतातुर हो सकता है। प्रभा और दाहिका ये तेज की स्त्रियां हैं। इनके अभाव में जगत सृष्टा ब्रह्मा अपना कार्य संपादन करने में असमर्थ हैं। ज्वर की दो भार्याएं हैं, जरा और मृत्यु। ये दोनों काल की पुत्री हैं। प्रिय होते हुए भी अप्रिय हैं। इनकी सत्ता न रहे तो ब्रह्मा के बनाए हुए जगत की व्यवस्था ही बिगड़ जाए। निद्रा की कन्या का नाम तंद्रा है। यह और प्रीति ये दो सुख की प्रियाएं हैं। ब्रह्मपुत्र नारद विधि के विधान से बना रहने वाला यह सारा जगत इनसे व्याप्त है। श्रद्धा और भक्ति ये दो परम आदरणीय पत्नियां वैराग्य की हैं। मुने इनके कृपा प्रसाद से अखिल जगत सदा जीवन मुक्त हो सकता है। देव माता अदिति गौओं को उत्पन्न करने वाली सुरभि, दैत्यों की माता अदिति, कद्रु, बिंता और दनु ये सभी देवियां सृष्टि का कार्य संभालती हैं। इन्हें भगवती प्रकृति की कला कहा जाता है। चंद्रमा की पत्नी रोहिणी और सूर्य की संज्ञा है। मनु की भार्या का नाम शतरूपा है। शची इंद्र की धर्म पत्नी है। बृहस्पति की सहधर्मिणी तारा है। अरुंधति गौतम की, अनुसैया अत्रि की, देवहूति कर्दम मुनि की और प्रसूति दक्ष की पत्नी है। पितरों की मानसी कन्या मेनका व अंबिका की पुत्री भी कहलाती है। लोपामुद्रा कुंती और कुबेर की पत्नी को सभी जानते हैं। वरुण की पत्नी भी प्रसिद्ध हैं। बलि की भार्या
का नाम विंध्यावली है। कांता, दमयंती, देवकी, गांधारी, द्रौपदी, सभ्या, सत्यवती, वृषभानु, प्रिया, कुलीना, राधा की जननी, साध्वी, यशोदा, मंदोदरी, कौसल्या, सुभद्रा, रेवती, सत्यभामा, कालिंदी, लक्ष्मणा, जाम्बवती, नागजीति, मित्रविंदा, रुक्मिणी, सीता स्वयं लक्ष्मी कहलाती हैं। काली, व्यास को जन्म देने वाली काली, महासती, योजनगंधा, ब्राणपुत्री, उषा, उसकी सखी, चित्रलेखा, प्रभावती, भानुमती, मायावती, परशुराम जी की माता रेणुका, बलराम की जननी रोहिणी और एकदंता जो कृष्ण की बहन परम साध्वी दुर्गा कहलाती हैं। भारतवर्ष में भगवती प्रकृति की ये बहुत सी कलाएं विख्यात हैं। जो ग्राम देवियां हैं वे सभी प्रकृति की कलाएं हैं। विश्व भर में जितनी स्त्रियां हैं उन सबको कला का अंश समझना चाहिए, इसलिए स्त्रियों के अपमान से प्रकृति का अपमान माना जाता है। पति और पुत्र के सहित साध्वी ब्राह्मणी की वस्त्र, अलंकार और चंदन से जो पूजा करता है उसके द्वारा भगवती प्रकृति सुपूजित होती हैं। जिनमें ब्राह्मण की अष्टवर्षा कुमारी का वस्त्र, अलंकार एवं चंदन आदि से अर्चन कर लिया, उसके द्वारा भगवती प्रकृति स्वयं पूजित हो गई। उत्तम, मध्यम और निकृष्ट प्रायः सभी स्त्रियां भगवती प्रकृति की अंग हैं। जो श्रेष्ठ आचरण वाली तथा पतिव्रता स्त्रियां उन्हें प्रकृति देवी का सत्वांश समझना चाहिए। इनको उत्तम माना जाता है। जिन्हें भोग की प्रिय है वे राजस अंश से प्रकट स्त्रियां मध्यम श्रेणी की कही जाती हैं। प्रकृति देवी के तामस अंश से उत्पन्न स्त्रियां अधम कहलाती हैं। वे धूर्त में स्वेच्छाचारिणी और कलह प्रिया होती हैं। भूमंडल में उल्टा कहलाती हैं। पुंचली स्त्री भी प्रकृति का तामस अंश कही जाती है। नारद इस प्रकार प्रकृति के संपूर्ण रूप का वर्णन कर दिया। भारतवर्ष परम पवित्र देश है। भूमंडल पर पधार कर देश के सभी देवियां सुपूजित होती हैं। प्रकृति देवी की जो कलाएं प्रकट हुई हैं उन सब की भारतवर्ष में पूजा होती है। उन्हें तभी से प्रत्येक गांव और नगर में ग्राम देवियों की पूजा का प्रचार हो गया। दूसरा अध्याय श्री कृष्ण और श्री राधा के प्रकट देवी देवताओं के चरित्र। नारद जी ने कहा, प्रभु देवी प्रकृति के पंचविध होने के क्या कारण है? सर्वज्ञ प्रभु, उन देवियों के प्रकाट का प्रसंग, पूजा एवं ध्यान की विधि, स्रोत, कवच, ऐश्वर्य तथा मंगलमय शौर्य भी सुनने के लिए मैं उत्सुक हूँ। भगवान नारायण कहते हैं, नारद जिस प्रकार अग्नि में दाहिका शक्ति, चंद्रमा एवं कमल में कमनीय तथा सूर्य में प्रभा सदा वर्तमान रहती है, वैसे ही प्रकृति परमात्मा में नित्य विराजमान है। परमात्मा को यदि प्रकृति का सहयोग न मिले तो वे सृष्टि नहीं कर सकते। जब परमात्मा को साकार रूप से प्रकट होने की इच्छा हुई तब उन्होंने अत्यंत सुंदर एवं मन को मुग्ध कर देने वाला दिव्य रूप प्रकट कर दिया। इनकी किशोर अवस्था है, ये शांत स्वभाव है, इनके सभी अंग परम सुंदर है, इनसे बढ़कर जगत में कोई दूसरा नहीं है। इनका श्याम विग्रह नवीन मेघ की कांति का परम धाम है। मुकुट में मोर और पाँख सुशोभित है। मालती की माला से अनुपम शोभा पा रहे हैं। प्रज्वलित अग्नि के समान विशुद्ध पीताम्बर से इनका विग्रह परम मनोहर हो गया है। रत्नमय भूषणों से भूषित इनकी दो भुजाएं, इनके हाथ में बांसुरी सुशोभित है। वे ही आत्मा परब्रह्म श्री कृष्ण कहलाते हैं। इनसे इच्छामय परम प्रभु ने अपनी रुचि के अनुसार विग्रह को दो भागों में विभक्त कर दिया। इनके वामांश भाग को स्त्री कहा जाता है और दक्षिणांश भाग को पुरुष। सनातन पुरुष उस दिव्य स्वरूपणी स्त्री को देखने लगा। उस असीम सुंदरी देवी ने दिव्य स्वरूप धारण कर रखा था। श्री कृष्ण परम रसिक एवं रास के स्वामी हैं। उस देवी को देखकर रास के उल्लास में उल्लासित हुए उसके साथ रास मंडल में पधारे। रास आरंभ हो गया। ब्रह्मा के पूरे एक दिन तक वह रास होता रहा। तत्पश्चात जगत पिता श्री कृष्ण को कुछ श्रम आ गया। नारद रास क्रिया हो जाने पर सम्मित हो जाने के कारण अथवा श्री कृष्ण के असह्य तेज से उस देवी के शरीर से दिव्य प्रस्वेद वह चला। उस समय जो श्रम जल था वह समस्त विश्व गोलक बन गया, निश्वास वायु में परिणित हो गया, जिसके आश्रय में सारा जगत वर्तमान है। फिर वायु मूर्तिमान हो गया। उसके वामांग में से प्राणों के समान प्यारी स्त्री प्रकट हो गई। उससे 5 पुत्र हुए जो प्राणियों के शरीर में रहकर पंच प्राण कहलाते हैं। उनके नाम है प्राणपान, समान, उदान, व्यान। पसीने के रूप में जो जल बहा था वही जल के अधिष्ठाता देव वरुण हो गए। वरुण के बाएं अंग से उनकी पत्नी प्रकट
प्रकट हो आई। उस समय श्री कृष्ण की वह चिन्मयी शक्ति उनकी कृपा से गर्भ स्थित का अनुभव करने लगी। 100 मनवंतर तक ब्रह्म तेज से उसका शरीर देदीप्यमान बना रहा। समय हो जाने पर उसने एक सुवर्ण के समान प्रकाशमान बालक उत्पन्न किया। उसमें विश्व को धारण करने की समुचित योग्यता थी, किंतु उसे देखकर उस देवी का हृदय दुख से संतप्त हो उठा। उसने उस बालक को ब्रह्मांड गोलक के अथाह जल में छोड़ दिया। यह देखकर देवेश्वर श्री कृष्ण ने तुरंत उस देवी से कहा, अरे कोपशीले, तूने यह बच्चे का त्याग कर दिया। यह बड़ा घृणित कर्म है। इसके फलस्वरूप तू आज से संतानहीना हो जा। यही नहीं, किंतु तेरे अंश से जो जो दिव्य स्त्रियां होंगी वे सभी तेरे समान नूतन तारुण्य से संपन्न रहने पर भी संतान का मुख नहीं देख सकेंगे। इतने में उस देवी की जीव के अग्रभाग से सहसा एक मनोहर कन्या प्रकट हो गई। उसके शरीर का वर्ण शुक्ल था। वह श्वेत वर्ण का ही वस्त्र धारण किए हुए थी। उसके दोनों हाथ वीणा और पुस्तक से सुशोभित थे। संपूर्ण शास्त्रों की वह अधिष्ठात्री देवी रत्नमय आभूषण से विभूषित थी। तदंतर वह मूल प्रकृति देवी दो रूपों में प्रकट हुई। आधे वाम अंग से कमला का प्रादुर्भाव हुआ, दाहिने से राधिका का। उसी समय श्री कृष्ण भी 2 रूप हो गए। आधे दाहिने अंग से स्वयं द्विभुज विराजमान रहे और बाएं अंग से 4 भुजा वाले विष्णु का आविर्भाव हो गया। तब श्री कृष्ण ने सरस्वती से कहा, देवी तुम इन विष्णु की प्रिया बन जाओ, मानिनी राधा यहाँ रहेंगी। इस प्रकार श्री कृष्ण ने लक्ष्मी को नारायण की सेवा में उपस्थित होने की आज्ञा प्रदान की। फिर नारायण ने अंग से 4 भुजा वाले अनेक पार्षद उत्पन्न हुए। सभी पार्षद गुण, तेज, रूप और अवस्था में श्री हरि के समान थे। लक्ष्मी के अंग से उन्हीं जैसे लक्षणों से संपन्न करोड़ों दासियां उत्पन्न हो गई। मुनिवर नारद इसके बाद गोलोकेश्वर भगवान श्री कृष्ण के रोमकूपों से असंख्य गोप प्रकट हो गए। अवस्था, तेज, रूप, गुण, बल और पराक्रम में वे सभी श्री कृष्ण के समान ही प्रतीत होते थे। उन गोपों को परम प्रभु श्री कृष्ण ने अपना पार्षद बना लिया। ऐसे श्री राधा के रोमकूपों से बहुत सी गोप कन्याएं निकल आई। उन मधुर भाषिणी कन्याओं को राधा ने अपनी दासी बना लिया। विप्र, इतने में कृष्ण की उपासना करने वाली देवी दुर्गा का सहसा आविर्भाव हुआ। ये दुर्गा सनातनी एवं भगवान विष्णु की माया है। इन्हें नारायणी, ईशान और सर्वशक्ति स्वप्नी कहा जाता है। परमात्मा श्री कृष्ण की बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है। संपूर्ण देवियाँ इन्हीं से प्रकट होती हैं, अतः वे इन ईश्वरी को मूल प्रकृति कहते हैं। ये देवी सर्वेश्वर श्री कृष्ण की स्तुति करके उनके सामने विराजमान हुई। महामुनि, इतने में चतुर्मुख ब्रह्मा अपनी शक्ति के साथ वहां पधारे। ज्ञानियों में श्रेष्ठ परम तपस्वी श्रीमान ब्रह्मा अपने चारों मुख से भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। उस समय सैकड़ों चंद्रमाओं के समान प्रभावशाली उनकी परम सुंदरी शक्ति सर्व कारण श्री कृष्ण की स्तुति करके पतिदेव के साथ श्री कृष्ण के सामने रत्न में सिंहासन पर प्रसन्नतापूर्वक बैठ गई। इसी समय भगवान श्री कृष्ण 2 रूप हो गए। उनका आधा बायां अंग महादेव के रूप में परिणित हो गया। दक्षिण अंग गोपीपति श्री कृष्ण रह गए। महादेव की कांति ऐसी थी मानो शुद्ध स्फटिक मणि हो। वे अपने 5 मुखों से ब्रह्म ज्योति स्वरूप सनातन श्री कृष्ण के नाम का जाप कर रहे थे। महाभाग शिव इनकी स्तुति करके सामने रखे हुए रत्नमय सुरम्य सिंहासन पर विराज गए। तीसरा अध्याय श्री कृष्ण और श्री राधा से प्रकट विराट स्वरूप बालक का वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, तदंतर वह बालक जो केवल अंडाकार था, ब्रह्मा की आयु पर्यंत समय तक ब्रह्मांड गोलक के जल में रहा। फिर समय पूरा हो जाने पर वह सहसा 2 भागों में प्रकट हो गया। एक अंडाकार ही रहा और एक शिशु के रूप में परिणित हो गया। उस शिशु की ऐसी कांति थी मानो 100 करोड़ सूर्य एक साथ प्रकाशित हो रहे। माता का दूध न मिलने के कारण भूख से पीड़ित होकर वह कुछ समय तक रोता रहा। फिर जब उसे ज्ञान हुआ तब उसने परम पुरुष श्री कृष्ण का ध्यान किया। तब वहीं उसे सनातन ब्रह्म ज्योति के दर्शन प्राप्त हुए। पिता परमेश्वर को देखकर वह बालक संतुष्ट होकर हंस पड़ा। फिर तो वर के अधिदेवता श्री कृष्ण के समयानुसार उसे वर दिया। कहा, बेटा तुम मेरे समान ज्ञानी बन जाओ। भूख और प्यास तुम्हारे पास न आ सके, परंतु यह संख्य ब्रह्मांड तुम पर अविलंबित रहे। तुम निष्कामी, निर्भय और सबके लिए वरदाता बन जाओ। जरा, मृत्यु, रोग, शोक आदि तुम्हें कष्ट न पहुंचा सके। यो कहकर भगवान श्री कृष्ण ने उस बालक के कान में 3 बार षडाक्षर महामंत्र का उच्चारण किया है। यह उत्तम वेद मंत्र प्रधान अंग है। ओम कृष्णाय स्वाहा यह मंत्र का स्वरूप है। इस मंत्र का जप करने से संपूर्ण विघ्न टल जाते हैं।
ब्रह्मपुत्र नारद मंत्रोपदेश के पश्चात परम प्रभु श्री कृष्ण ने उस बालक के भोजन की जो व्यवस्था की वह तुम्हें बताता हूँ। सुनो, प्रत्येक विश्व में वैष्णव जन जो कुछ नैवेद्य भगवान को अर्पण करते हैं उसमें से 16वां भाग विष्णु को मिलता है और 15 भाग इस बालक के लिए निश्चित है, क्योंकि यह बालक स्वयं परिपूर्णतम श्री कृष्ण का विराट रूप है। प्रियवर सर्वव्यापी श्री कृष्ण ने उस उत्तम मंत्र का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात पुनः उस विराट में बालक ने कहा, पुत्र, तुम्हें इसके सिवा दूसरा कौन सा वर अभीष्ट है, वह भी मुझे बताओ, मैं देने के लिए सहर्ष तैयार हूँ। बालक ने कहा, प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरी अविरल भक्ति हो, मैं यही वर चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बस मेरी ही भांति तुम भी बहुत समय तक अत्यंत स्थिर होकर विराजमान रहो। असंख्य ब्रह्माओं के जीवन समाप्त हो जाने पर भी तुम्हारा नाश नहीं होगा। प्रत्येक ब्रह्मांड में अपने स्वल्प अंश से तुम विराजमान रहोगे। तुम्हारे नाभि कमल में विश्व सृष्टा ब्रह्मा प्रकट होंगे। ब्रह्मा के ललाट से 11 रुद्रों का आविर्भाव होगा। शिव के अंश से रुद्र सृष्टि के संहार की व्यवस्था करेंगे। उन 11 रुद्रों से कालाग्नि नाम से जो प्रसिद्ध है वे ही रुद्र विश्व के संहारक होंगे। विष्णु विश्व की रक्षा करने के लिए रुद्र के अंश से प्रकट होंगे। मेरे वर के प्रभाव से तुम्हारे हृदय में सदा मेरी भक्ति बनी रहेगी। तुम्हारी कमनीय माता मेरे वक्षस्थल पर विराजमान रहेंगी, उनकी भी झांकी तुम प्राप्त कर सकोगे। बस अब मैं अपने गोलोक जाता हूँ, तुम यहीं ठहरो। इस प्रकार उस बालक से कहकर भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने तुरंत सृष्टि की व्यवस्था करने वाले ब्रह्मा को तथा संहार कार्य में कुशल रुद्र को आज्ञा दी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, सृष्टि रचने के लिए जाओ। विधे, मेरी बात सुनो। महाविराट के रोमकूप से निकले असंख्य ब्रह्मांड हैं, उनमें से जो एक छोटा सा ब्रह्मांड है उसमें विराजने वाले विराट पुरुष की नाभि से जो कमल निकला है उस पर तुम प्रकट हो जाओ। फिर रुद्र को संकेत करके कहा, महाभाग महादेव, तुम मेरे परम प्रिय हो। अपने अंश से जगत का संहार करने के लिए ब्रह्मा के ललाट से प्रकट हो जाओ। स्वयं दीर्घ काल तक तपस्या करना। नारद जगतपति भगवान श्री कृष्ण यूँ कहकर चुप हो गए। तब ब्रह्मा और कल्याणकारी शिव दोनों महानुभाव उन्हें प्रणाम करके विदा हो गए। यों विराट पुरुष के नाभि कमल पर प्रकट होकर ब्रह्मा ने विश्व की रचना की। स्वर्ग, मर्त्य और पाताल त्रिलोक की संपूर्ण चराचर प्राणियों का उन्होंने सृजन किया। सरस्वती की पूजा का विधान तथा कवच, चौथा अध्याय। नारद जी ने कहा, भगवान, आपकी कृपा प्रसाद से यह अमृतमयी संपूर्ण कथा मुझे सुनने को मिली। अब आप इस प्रकृति संज्ञक देवियों के पूजन का प्रसंग विस्तार के साथ बताने की कृपा कीजिए। मुझे देवियों के स्रोत, ध्यान, प्रभाव और पावन चरित्र के साथ साथ उपयुक्त सारी बातें बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, मुनिवर, सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने सरस्वती की पूजा की, जिनके प्रसाद से मूर्ख व्यक्ति पंडित बन जाता है। इन काम स्वरूपिणी देवी ने श्री कृष्ण को पाने की इच्छा प्रकट की थी। सर्वज्ञानी भगवान श्री कृष्ण ने इनका अभिप्राय समझकर सत्य, हित कर तथा परिणाम में सुख देने वाले वचन कहे। भगवान श्री कृष्ण बोले, साध्वी, तुम नारायण के पास पधारो। वे मेरे ही अंश, मैं सबका स्वामी हूँ। सभी मेरा अनुशासन मानते हैं, किंतु राधा की इच्छा का प्रतिबंधक मैं नहीं हो सकता, कारण वे तेज, रूप और गुण सब में मेरे समान है। भद्रे, तुम वैकुंठ पधारो, तुम्हारे लिए वहीं रहना हितकर होगा। सर्वसमर्थ विष्णु को अपना स्वामी बनाकर दीर्घ काल तक आनंद का अनुभव करो। तेज, रूप और गुण में तुम्हारे ही समान उनकी एक पत्नी लक्ष्मी भी वहाँ है। लक्ष्मी में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान और हिंसाएं नाम मात्र भी नहीं है। उनके स्वभाव, उनके साथ तुम्हारा समय सदा प्रेम पूर्वक सुख से व्यतीत होगा। सुंदरी, प्रत्येक ब्रह्मांड में माघ शुक्ल पंचमी के दिन विद्यारंभ के शुभ अवसर पर बड़े गौरव के साथ तुम्हारी विशाल पूजा होगी। इस प्रकार कहकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन सर्वपूजिता देवी सरस्वती की पूजा की। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अनंत धर्म मुनीश्वर, सनक गण, देवता, मुनि, राजा, मनुगण ये सभी भगवती सरस्वती की उपासना करने लगे। तब से ये सरस्वती संपूर्ण प्राणियों के लिए सदा सुपूजित होने लगी। नारद जी बोले, वेद वेदताओं में श्रेष्ठ प्रभु, आप भगवती सरस्वती की पूजा का विधान, कवच, ध्यान, उपयुक्त नैवेद्य, फूल तथा चंदन आदि का परिचय देने की कृपा कीजिए। सुनने के लिए मेरे हृदय में बड़ा कुतूहल हो रहा है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद सुनो, कर्ण व शाखा में कही हुई
पद्धति बतलाता हूँ। इसमें जगत माता सरस्वती के पूजन की विधि वर्णित है। माघ शुक्ल पंचमी विद्यारंभ की मुख्य तिथि है। उस दिन पूर्वाह्न काल में ही प्रतिज्ञा करके संयमशील बन जाएं, पवित्र रहें। स्नान नित्य कर्म के पश्चात भक्तिपूर्वक कलश स्थापन करें। फिर अपनी शाखा में कही हुई विधि अथवा तांत्रिक विधि के अनुसार पहले गणेश पूजन, पश्चात इष्ट देवता सरस्वती का पूजन करना उचित है। फिर ध्यान करके देवी का आह्वान करें। तदंतर व्रती रहकर षोडशोपचार से भगवती की पूजा करें। सौम्य ताजा मक्खन, दही, दूध, धान का लावा, तिल के लड्डू, सफ़ेद गन्ना, गुड़ में बना हुआ मधुर पकवान, मिश्री, सफ़ेद रंग की मिठाई, घी में बना हुआ नमकीन पदार्थ, बढ़िया सात्विक चूड़ा, शास्त्रोक्त हविष्यान्न, जौ अथवा गेहूं के आटे के से घृत में तले हुए पदार्थ, पके हुए स्वच्छ केले का पिष्टक, उत्तम अन्न को घृत में पकाकर उससे बना हुआ अमृत के समान मधुर मिष्टान, नारियल, उसका पानी, कसेरू, मूली, अदरक, पका हुआ केला, बढ़िया बेर का फल, देश और काल के अनुसार उपलब्ध ऋतु फल तथा अन्य भी पवित्र स्वच्छ वर्ण के फल से सब नैवेद्य के समान है। उन्हें सुगंधित सफ़ेद पुष्प और सफ़ेद स्वच्छ चंदन देवी सरस्वती को अर्पण करना चाहिए। नवीन श्वेत वस्त्र और सुंदर शंख की विशेष आवश्यकता है। श्वेत पुष्पों की माला भूषण भगवती को चढ़ाएं। महाभाग मुने, भगवती सरस्वती का श्रेष्ठ ध्यान यह है। सरस्वती का विग्रह शुक्लवर्ण है। यह परम सुंदरी देवी सदा हंसती रहती हैं। इनके परिपुष्ट विग्रह के सामने करोड़ों चंद्रमा की प्रभा भी तुच्छ है। ये विशुद्ध चिन्मय वस्त्र पहने, इनके एक हाथ में बीड़ा है और दूसरे में पुस्तक, सर्वोत्तम रत्नों से बने हुए आभूषण इन्हें सुशोभित कर रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रभृति प्रधान देवताओं तथा सुरगणों से ये पूजित हैं। श्रेष्ठ मुनि, मनु तथा मानव इनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। ऐसी भगवती सरस्वती को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके विद्वान पुरुष पूजन के समय पदार्थ मूल मंत्र से विधिवत सरस्वती को अर्पण कर दे। फिर कवच का पाठ करने के पश्चात दंड की भांति भूमि पर पड़कर देवी का साष्टांग प्रणाम करें। मुने, जो पुरुष भगवती सरस्वती को अपना इष्ट देवता मानते हैं उनके लिए यह नित्य क्रिया है। श्रीं ह्रीं सरस्वती स्वाहा, यह वैदिक अष्टाक्षर मूल मंत्र परम श्रेष्ठ एवं सबके लिए उपयोगी है। 4 लाख जप करने पर मनुष्य के लिए यह मंत्र सिद्ध हो सकता है। इस मंत्र के सिद्ध हो जाने पर अवश्य ही मनुष्य में बृहस्पति के समान योग्यता प्राप्त हो सकती है। विप्रेंद्र सरस्वती का कवच विश्व पर विजय प्राप्त कराने वाला है। जगत श्रेष्ठा ब्रह्मा ने गंधमादन पर्वत पर भृगु के आग्रह से इसे उन्हें बताया था, वही मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। भृगु ने कहा, ब्रह्मन, आप ब्रह्मज्ञानी जनों के में प्रमुख, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान संपन्न, सर्वज्ञ, सबके पिता, सबके स्वामी एवं सबके परम आराध्य हैं। प्रभु, आप मुझे सरस्वती का विश्व विजय नामक कवच बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, विप्रेंद्र, इस कवच के ऋषि प्रजापति हैं, बृहति छंद है, स्वयं माता शारदा अधिष्ठात्री देवी हैं, अखिल तत्व परिज्ञान पूर्वक संपूर्ण अर्थ के साधन तथा अगस्त समस्त देवताओं के विवेचन में इसका प्रयोग किया जाता है। ओम श्रीं ह्रीं स्वरूपिणी भगवती सरस्वती सब ओर से मेरे सिर की रक्षा करें। श्री माया बाग देवता सदा मेरे ललाट की रक्षा करें। ओम ह्रीं भगवती सरस्वती निरंतर कानों की रक्षा करें। ओम श्रीं ह्रीं भगवती सरस्वती देवी सदा नेत्रों की रक्षा करें। ऐं ह्रीं स्वरूपिणी वाणी की अधिष्ठात्री देवी सदा मेरी नासिका की रक्षा करें। ओम ह्रीं मयी विद्या की अधिष्ठात्री देवी होठ की रक्षा करें। ओम श्रीं ह्रीं भगवती ब्राह्मी दंत पंक्ति की निरंतर रक्षा करें। ऐं यह देवी सरस्वती का एकाक्षर मंत्र मेरे कंठ की रक्षा करे। ओम श्रीं ह्रीं मेरे गले की तथा श्रीं मेरे कंधे की सदा रक्षा करे। विद्या की अधिष्ठात्री देवी श्रीं ह्रीं स्वरूपिणी सरस्वती सदा वक्ष स्थल की रक्षा करे। विद्याधि स्वरूपा ओम ह्रीं मयी देवी मेरी नाभि की रक्षा करे। ओम ह्रीं क्लीं स्वरूपिणी देवी वाणी सदा मेरे हाथ की रक्षा करे। ओम स्वरूपिणी भगवती सर्ववर्णात्मिका दोनों पैरों को सुरक्षित रखे। ओम बाग अधिष्ठात्री देवी
के द्वारा मैं सब प्रकार से सदा सुरक्षित रहूं। सबके कंठ में निवास करने वाली ओम स्वरूपा देवी पूर्व दिशा में मेरी सदा रक्षा करें। सबकी जीभ के अग्रभाग पर विराजने वाली ओम स्वरूपिणी देवी अग्निकोण में रक्षा करें। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वते बुध जनन्यै स्वाहा। इसको मंत्र राज कहते हैं। यह इसी रूप में सदा विराजमान रहता है। यह निरंतर मेरे दक्षिण भाग की रक्षा करे। ऐं ह्रीं श्रीं यह त्रैक्षर नैनित्य कोण में सदा रक्षा करे। जिह्वा के अग्रभाग पर रहने वाली ओम ऐं स्वरूपिणी देवी पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करें। ओम स्वरूपिणी भगवती सर्वांबिका वायव्य कोण में सदा मेरी रक्षा करें। गद्य में निवास करने वाली ओम ऐं श्रीं क्लीं मयी देवी उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करें। संपूर्ण शास्त्रों में विराजने वाली ऐं स्वरूपिणी देवी ईशान कोण में सदा रक्षा करें। ओम ह्रीं स्वरूपिणी सर्वपूजिता देवी ऊपर से मेरी रक्षा करें। पुस्तक में निवास करने वाली ह्रीं स्वरूपिणी देवी मेरे निम्न भाग की रक्षा करें। ओम स्वरूपिणी ग्रंथ बीज स्वरूपा देवी सब ओर से मेरी रक्षा करें। विप्र सरस्वती कवच तुम्हें सुना दिया। असंख्य ब्रह्म मंत्रों का यह मूर्तिमान विग्रह है। ब्रह्म स्वरूप इस कवच को विश्व जय कहते हैं। 5 लाख जप करने के पश्चात यह कवच सिद्ध हो जाता है। इस कवच के सिद्ध हो जाने पर पुरुष को बृहस्पति के समान पूर्ण योग्यता प्राप्त हो सकती है। अब स्तोत्र ध्यान वंदन और पूजा का विधान बतलाता हूँ। भगवान नारायण कहते हैं, नारद सरस्वती देवी का स्तोत्र सुनो जिससे संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। प्राचीन समय की बात है। याज्ञवल्क्य नामक मुनि थे। उन्होंने भगवती सरस्वती की स्तुति की थी। जब गुरु ने शाप देकर उनकी श्रेष्ठ विद्या को नष्ट कर दिया तब वे अत्यंत दुखी होकर लोलार्क कुंड पर गए। उन्होंने तपस्या के साथ शोक विह्वल होकर भगवान सूर्य की स्तुति की। तब सूर्य ने याज्ञवल्क्य को वेद और वेदांग का अध्ययन कराया। साथ ही कहा, मुने तुम स्मरण शक्ति प्राप्त करने के लिए भक्तिपूर्वक भगवती सरस्वती की स्तुति करो। इस प्रकार कहकर दीनजनों पर दया करने वाले सूर्य अंतर ध्यान हो गए। तब याज्ञवल्क्य मुनि ने स्नान किया और नम्रता के कारण सिर झुकाकर वे भक्तिपूर्वक स्तुति करने लगे। याज्ञवल्क्य बोले, जगन्माता मुझ पर कृपा करो, मैं बड़ा निस्तेज हो गया हूँ। गुरु के शाप से मेरी स्मरण शक्ति नष्ट हो गई है। मैं विद्या से वंचित हो गया हूँ। मुझे दुख सता रहा है। तुम मुझे ज्ञान स्मृति शिष्यों को समझाने की शक्ति, विद्या तथा ग्रंथ रचना करने की कुशलता देने के साथ ही उत्तम एवं सुप्रतिष्ठित शिष्य बना लो। माता तुम ब्रह्म स्वरूपा परमा ज्योति रूपा सनातनी संपूर्ण विद्याओं की अधिष्ठात्री एवं भगवती सरस्वती तुम्हें बार बार प्रणाम है। जिनके बिना सुप्रसिद्ध गणक भी संख्या के परिगणन के में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता, उन काल संख्या स्वरूपिणी भगवती को बार बार नमस्कार है। जो ब्रह्म सिद्धांत रूपा तथा स्मरण शक्ति, ज्ञान शक्ति और बुद्धि स्वरूपा है, उन देवी को बार बार प्रणाम है। जो प्रतिभा शक्ति, कल्पना शक्ति है, उनको बार बार प्रणाम है। एक बार सनत कुमार ने ब्रह्मा जी से ज्ञान का रहस्य पूछा था। उस समय ब्रह्मा भी मुख जैसे हो गए थे। ब्रह्म सिद्धांत के विषय में कुछ भी कह न सके। उस समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहाँ पधारे। उन्होंने आते ही कहा, प्रजापति तुम भगवती सरस्वती को इष्ट देवता मानकर उनकी स्तुति करो। परम प्रभु श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर ब्रह्मा तुरंत सरस्वती की स्तुति आरंभ कर दी। फिर तो देवी की कृपा से उत्तम सिद्धांत के विवेचन में वे सफलीभूत हो गए। ऐसे ही एक समय की बात है। पृथ्वी में महाभाग अनंत से ज्ञान का रहस्य पूछा था। शेष की भी मोकवत स्थिति हो गई। तब कश्यप के आज्ञा अनुसार उन्होंने सरस्वती की स्तुति की। इससे उनके मुख से भ्रम को दूर करने वाले निर्मल सिद्धांत का विशद विवेचन हो सका। जब व्यास ने वाल्मीकि से पुराण सूत्र के विषय में प्रश्न किया तब वे चुप हो गए। ऐसी स्थिति में वाल्मीकि ने भगवती जगदम्बा को स्मरण किया। तब भगवती ने उन्हें वर दिया जिसके प्रभाव से मुनिवर वाल्मीकि सिद्धांत का प्रतिपादन कर सके। भगवान श्री कृष्ण के अंश व्यास जी वाल्मीकि मुनि के मुख से पुराण सूत्र सुनकर उसका अर्थ कविता के रूप में स्पष्ट करने के लिए कल्याणमयी देवी का ध्यान करने लगे। पुष्कर क्षेत्र में रहकर उन्होंने 100 वर्षों तक उपासना की। माता तुम
तुमसे वर पाकर व्यास जी ने वेदों का विभाजन तथा पुराणों की रचना की। जब वेद देवराज इंद्र ने भगवान शिव से तत्व ज्ञान के विषय में प्रश्न किया, तब क्षण भर में भगवती का ध्यान करके उन्हें ज्ञानोपदेश करने लगे। फिर इंद्र ने बृहस्पति से सब शास्त्र के विषय में पूछा। जगदम्बे उस समय बृहस्पति पुष्कर क्षेत्र में जाकर देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष तक तुम्हारे ध्यान में संलग्न रहे। इतने वर्षों के बाद तुमने उन्हें वर प्रदान किया। तब वे इंद्र को शब्द शास्त्र और उसका अर्थ समझा सके। जब 1000 मुख वाले शेष, 5 मुख वाले शंकर तथा 4 मुख वाले ब्रह्मा तुम्हारा यशोगान करने में जड़वत हो गए, तब 1 मुख वाला मैं मानव तुम्हारी स्तुति कर ही कैसे सकता हूँ। नारद इस प्रकार स्तुति करके मुनिवर याज्ञवल्क्य भगवती सरस्वती को प्रणाम करने लगे। इतने में ज्योतिष रूपा महामाया उन्हें दर्शन प्राप्त हुआ। देवी ने उनसे कहा, मुने तुम सुप्रख्यात कवि हो जाओ। यूँ कहकर भगवती महामाया वैकुंठ पधार गई। जो पुरुष याज्ञवल्क्य के रचित सरस्वती को स्रोत को पढ़ता है, वह निश्चय ही पंडित, परम बुद्धिमान एवं सुकवि हो जाता है। 5वां अध्याय लक्ष्मी, सरस्वती एवं गंगा का परस्पर साववश भारत वर्ष में पधारना। भगवान नारायण कहते हैं, नारद भगवती सरस्वती वैकुंठ में भगवान श्रीहरि के पास रहती हैं। गंगा ने उन्हें शाप दे दिया था, अतः ये भारतवर्ष में अपनी एक कला से पधारी नदी के रूप में इनका अवतरण हुआ। ये पुण्य प्रदान करने वाली पुण्य स्वरूपा पुण्य तीर्थ रूपिणी है। मुने पुण्य आत्मा पुरुषों को चाहिए कि वे इनका सेवन करें, क्योंकि इन्हीं के लिए इनका यहाँ पधारना हुआ है। भूमंडल पर रहने वाले जो मानव इनकी महिमा जानते हुए इनके तट पर अपना शरीर त्यागते हैं, उन्हें वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। चौमासे में पूर्णिमा के दिन, अक्षय नवमी तथा क्षय तिथि को एवं व्यतिपात ग्रहण एवं अथवा अन्य किसी भी पुण्य के दिन जो पुरुष किसी भी हेतु से श्रद्धापूर्वक इनमें स्नान करता हो, भगवान श्रीहरि का सारूप्य प्राप्त कर लेता है। जो महान मूर्ख होते हुए भी 1 महीने तक प्रतिदिन नदी में स्नान करके इनके मंत्र का जप करता है, वह कविंद्र बन जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं। जो मनुष्य सिर के सारे बाल मुड़वाकर निरंतर सरस्वती के जल में स्नान करता है, वह पुनः माता के गर्भ में वास नहीं करता। इस प्रकार सरस्वती की महिमा का कुछ वर्णन किया गया है। इस सारभूत महिमा के प्रभाव से सुख और कामनाएं सुलभ हो जाती हैं। अब पुनः क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने कहा, शुभ प्रदा गंगा ने सरस्वती देवी को क्यों शाप दे दिया? आप इसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, यह प्राचीन कथा मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा ये तीनों ही भगवान श्रीहरि की भार्यां हैं। एक बार सरस्वती को यह संदेह हो गया कि श्रीहरि मेरी अपेक्षा गंगा से अधिक प्रेम करते हैं। तब उन्होंने श्रीहरि को कुछ कड़े शब्द कहे। फिर वे गंगा पर क्रोध करके कठोर बर्ताव करने लगे। तब शांत स्वरूपा क्षमामयी लक्ष्मी ने उनको रोक दिया। इस पर सरस्वती ने लक्ष्मी को गंगा का पक्ष करने वाली मानकर आवेश में शाप दे दिया, तुम निश्चय ही वृक्ष रूपा और नदी रूपा हो जाओगी। लक्ष्मी ने सरस्वती के हिसाब को सुन लिया, परंतु वे वहीं शांत बैठी रहीं। पर गंगा से यह नहीं देखा गया। उन्होंने सरस्वती को शाप दे दिया। कहा, बहन लक्ष्मी, जो तुम्हें शाप दे चुकी है, वह सरस्वती भी नदी रूपा हो जाए। यह नीचे मृत लोक में चली जाए, जहाँ सब पापी जन निवास करते हैं। नारद, गंगा की यह बात सुनकर सरस्वती ने उन्हें शाप दे दिया कि तुम भी धरातल पर जाना होगा और तुम पापियों के पाप को अंगीकार करोगी। इतने में भगवान श्रीहरि वहाँ आ गए। उन्होंने सरस्वती का हाथ पकड़कर उन्हें अपने समीप प्रेम से बैठा लिया। तत्पश्चात वे सर्वज्ञानी श्रीहरि प्राचीन अखिल ज्ञान का रहस्य समझाने लगे। भगवान श्रीहरि बोले, लक्ष्मी, सुबह तुम अपनी कला से राजा धर्मध्वज के घर पधारो। तुम किसी की योनि से उत्पन्न न होकर स्वयं भूमंडल पर प्रकट हो जाना। वहीं तुम वृक्ष रूप से निवास करोगी। शंखचूड़ नामक एक असुर मेरे अंश से उत्पन्न होगा, तुम उसकी पत्नी बन जाना। तत्पश्चात निश्चय ही तुम्हें मेरी प्रेयसी भार्या बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। भारतवर्ष में त्रिलोक पावनी तुलसी के नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। वरानने, अभी तो तुम भारती के शाप से भारत में पद्मावती नामक नदी बनकर पधारो। तदंतर गंगा से कहा, गंगे, तुम सरस्वती के शापवश अपने अंश से पापियों का पाप भस्म करने के लिए विश्व पावनी नदी बनकर भारतवर्ष में जाना। सुकल्पिते भागीरथी की तपस्या
भागीरथ की तपस्या से तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। धरातल पर तुमको सब लोग भगवती भागीरथी कहेंगे। समुद्र मेरा अंश है, मेरे आज्ञा अनुसार तुम उसकी पत्नी होना स्वीकार कर लेना। इसके बाद सरस्वती से कहा, भारती तुम गंगा का साफ स्वीकार करके अपनी एक कला से भारतवर्ष में चलो। तुम अपने पूर्ण अंश से ब्रह्म सदन पर पधार कर उसकी कामनी बन जाओ। यह गंगा अपने पूर्ण अंश से शिव के स्थान पर चले, यहाँ अपने पूर्ण अंश से केवल लक्ष्मी रह जाए, क्योंकि परम साध्वी उत्तम आचरण करने वाली एवं पतिव्रता स्त्री का स्वामी इस लोक में स्वर्ग का सुख भोगता है और परलोक में उसके लिए कैवल्य पद सुरक्षित है। जिनकी पत्नी पतिव्रता है वह परम पवित्र, सुखी और मुक्त समझा जाता है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि।